गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और मैंने शावर ले लिया है, रेडी हो गई हूँ मैं ऑफिस के लिए। बस मैं मेरा ब्रेकफास्ट खाऊंगी, दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मेरा ब्रेकफास्ट, ओवरनाइट ओट्स विद सीड्स एंड नट्स एंड फ्रूट्स। और बस खा के मैं निकलती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है और वेदर अच्छा नहीं है यहाँ पे। रात से बारिश हो रही है। लेट्स सी कैसा रहता है पूरा दिन। एंड कुछ चीज़ें प्लान की हैं कि आज ये अपॉइंटमेंट, ये चीज़ें मुझे कर लेनी है। बट देखते हैं, वेदर जैसा रहता है वैसा करूँगी। और बस मैं खाती फटाफट निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। एंड फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो आ गई हूँ मैं घर। बस 10 मिनट हुआ, मैंने हाथ वगैरह धोए अपने और बस अपना लंच निकाला। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। ये है कीनवा खिचड़ी, भिंडी की सब्जी, करेले की सब्जी एंड क्यूकम्बर और ग्रीक योगर्ट। बस बहुत तेज़ भूख लगी है, खाती हूँ और फिर खा के आप लोगों से मिलती हूँ। लंच खाने के बाद मैं यहाँ आ गई। एक्चुअली मेरी कार का जो टैग रिन्यू होना है उसके पहले मुझे इमिशन टेस्ट करवाना था, तो बस उसके लिए मैं आई थी। तो जब तक मैं वो नहीं कराऊंगी वो रिन्यू होके आएगा नहीं। और फेब में मेरा ये एक्सपायर हो रहा है, तो बस इससे आज मैं आ गई। और थर्सडे का दिन ऐसा होता है, बेटा बस से नहीं आता, मुझे उसको पिकअप करना पड़ता है स्कूल से 4 o'clock, क्योंकि वो कुछ टीम में है, साइंस ओलंपियाड टीम में। और तो वो स्कूल में रुकता है 2 घंटे एक्स्ट्रा। इससे मुझे उसे 4 बजे पिकअप करना है, तो मैं यहीं से सीधा जैसा टाइम होगा उसको पिकअप कर लूँगी। अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा रहेगा तो मुझे 1-2 काम और है, मैं जाके ऑन द वे वो कर लूँगी और फिर उसको पिकअप करके घर आ जाऊँगी। एंड थर्सडे मोस्टली मेरा जिम मिस हो जाता है, क्योंकि मैं उसको 4 बजे पिकअप करते करते घर आते थे 4:30 हो जाते, तो पॉसिबल नहीं है जिम जाना। थर्सडे कुछ और एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, लॉन्ड्री का काम शुरू होने लगता है। देन और क्या होता है, ट्रैश का, फ्राइडे ट्रैश आता है तो ट्रैश भी रखना होता है मुझे बाहर। तो वो भी काम आज ही करना पड़ेगा रात को, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वो आता है अराउंड 6:30 या 6:30। सो वो भी मुझे रात को ही करके रखना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट हियर एंड वेटिंग कि वो कब हो जाए। और बस जैसे ही होता है यहाँ से निकल के, अगर टाइम होगा तो अपनी कुछ काम कर लूँगी। तो आ गई मैं स्टोर और बस फटाफट लेती हूँ 15 मिनट है। उस दिन दूध नहीं मिला था मुझे, तो आज मैंने कहा मैं दूध उठा लेती हूँ और ले लिया मैंने जो मुझे लेना था। और कितना हो रहा है, 3:45, 4 o'clock मुझे पहुँचना है। और अभी यहाँ से मुझे बिलिंग पे जाना है, करना है, बिलिंग करनी है। तो जाती हूँ फटाफट। आगे मैं बेटे के स्कूल और इसी गेट से वो आएगा। मैं दिखाती हूँ, मैं गेट के सामने ही मैंने गाड़ी लगा, गेट के सामने ही मैंने गाड़ी लगा दी है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इस गेट से आ रहा है वो, देखते हैं कहाँ है, अभी आएगा देखते ही वो। Where is he? Yep, he's coming. ओले, क्या लेके आ रही है मेरी गुलिया। Hi baby. Hello. How are you? Good. बस टाइम 15-20 मिनट हो गए, हम लोग घर आए। और घर आते ही मैंने जो सामान, ग्रोसरी थोड़ी छोटी मोटी की थी वो लाके रखा यहाँ पे फ्रिज में ऊपर। और बेटे को लंच दिया, उसने लंच खाया। लंच प्रॉपर लंच नहीं खाया क्योंकि लेट आया, 4-4:30 हो गए, तो कुछ ऐसी चीज़ें ली उसने। एंड फिर मैंने सोचा, फिर मुझे मखाने खाने थे तो मखाने मैंने रोस्ट करने के लिए रख दिए। उसके बाद मैं ट्रैश लेके गई, नीचे ट्रैश रख दिया, वो बहुत बड़ा काम है पूरे घर का ट्रैश निकाल के रखना। तो वो रख के आ गई बाहर। और बर्तन पड़े थे सिंक में, वो धो दिए। तो इतना हो गया, बस अभी मखाने खाऊंगी बैठ के, भूख लग रही है। तो गाड़ी का जो मैंने वहाँ पे इमिशन टेस्ट करवाया है वो अब हो गया, वो चला गया है स्टेट को। तो अब मैं इसकी ऑनलाइन पेमेंट करूँगी और वो करने के बाद फिर मुझे स्टिकर आएगा, तो स्टिकर में लगाऊंगी गाड़ी पे। या थैंकफुली गाड़ी का काम हो गया। मैं अभी बैठे बैठे सोच रही थी कि एक जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती है ना, सबको आनी चाहिए। खाना बनाना सबको आना चाहिए, रिगार्डलेस क्या जेंडर है, राइट। यू नेवर नो आप कब किस सिचुएशन में आ जाओ। तो अकेले पढ़ सकते हो, आपको आना चाहिए। आप लड़की हो लड़का हो जो भी हो, आपको आना चाहिए। और भी जो घर की क्लीनिंग करना, ये सब। उसके अलावा
स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक सबको आनी चाहिए। आप भी सीख लो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। अगर आपको लग रहा है नहीं अभी इस एज में मैं क्या सीखूं, मैं 40 का हो गया, 50 की हो गई, जो भी है आपकी कोई भी एज, आप 20 साल के, 30, 40, 50, 60 कुछ भी है, आप सीखो। एटलीस्ट कभी कुछ ऐसी सिचुएशन में अगर आप आ गए, खुद को बचा तो सकते हो तैर के। किसी रेस्क्यू टीम या किसी सिस्टम के भरोसे तो नहीं बैठोगे कि आप पानी में हो, वो आपको देख रहे हैं वहां से, बट वो नीचे नहीं आएंगे क्योंकि पानी ठंडा है, उनको ठंड लग जाएगी। अरे किसी की जान जा रही है यार, उसको बचाओ। तो ये सब अभी आई थिंक आप लोगों को पता है, ये जो इंडिया में हुआ था केस नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में आई गेस। तो मैं वही सोच रही थी कि हम सबके लिए तो एक न्यूज़ हो गई ना, बट फैमिली, किसी की फैमिली से जब कोई जाता है तो उस पर क्या बीतती उसी को पता चलता है, और कोई नहीं समझ सकता। और वो तो कितना यंग लड़का है यार, उसके लिए तो कितनी लाइफ आगे बची थी, 27 साल का। ओके, आई डोंट नो। सो अपन वो सिस्टम, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, कब चेंज होगा, कब सुधरेगा, पता नहीं। बट अब उनके सुधरने का वेट करेंगे तो हम अपनी जान गंवा देंगे। इससे अच्छा भैया अपनी जो चीज़ें हैं, कुछ जो अपने हाथ में है, अपन वो कर सकते हैं। स्विमिंग सीख सकते हैं, बाकी कोई चीज़, कोई भी ऐसी स्किल आपको लगती है कि अगर मैं सीख लूँ तो ये काम आएगी, देन प्लीज गो एंड लर्न इट। किसी सिस्टम के सहारे बैठ ही नहीं सकते, कोई भरोसा ही नहीं है। गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है यार देश में, वो जब हो जाता है तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत ही छोटी चीजें उनके लिए, यू नो, प्लेन क्रैश हुआ कितना बड़ा हो गया, या पहलगाम अटैक हुआ, जो भी हुआ, कितनी बड़ी बड़ी चीजें होगी, तब तो सब नॉर्मल चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये तो उनके लिए कुछ नहीं है, राइट। तो अपन को ही अपना देखना है, अपनी जान, कहते नहीं, अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, तो वही है। सो बस वही है यार, सोच के लगता है कि एक जान चली गई। मतलब कई कई गए हैं, लेकिन अब कोई जाता है तो बहुत दुख होता है, उसकी फैमिली, उसके फादर, और घर में जो भी लोग होंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन है घर में, बट इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी पेनफुल। इस तरह की न्यूज़ देख के लगता है ना कि उसकी कोई गलती नहीं थी, और ऐसे नहीं जाना चाहिए कोई। अगर मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, मान लो जो प्लेन क्रैश हो, जो हमें पता है कि वो प्लेन क्रैश एक्सीडेंट था, चलो मन को समझा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। बंदे ने कॉल किया, सब खड़े थे, अरे टाइम था, बचा लेते यार। सो बस आगे मैं डिनर खाने के लिए, और मेरा डिनर रेडी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या खा रही हूँ आज। सो ये है मेरा डिनर, ये सूप है और 3 बॉयल्ड एग है, 1 होल और 2 एग वाइट। सो मैंने एवोकाडो उठा लिया और बनाना ले लेती हूँ, एंड चिकन, क्योंकि वीकेंड पे हम लोग चिकन खाते हैं। सो है कि नहीं, यस, रावन चिकन एंड ब्रेड ले लेती हूँ, जो मुझे चाहिए वो है नहीं। सो मैं सार्डो ब्रेड लेती हूँ, बट सेम्स मिल गया, लकी 7 सार्डो। एक्सक्यूज मी। सो बस खाने पीने का ही है, और बाकी तो टाइम पास। सो आ गई हूँ मैं यहाँ पे मेकअप सेक्शन में, टाइम पास कर रही हूँ। लेना नहीं है, यू नो, देख के अच्छा लगता है सब कुछ, इसलिए नहीं लेना है, कुछ ख़त्म हो जाता है तो ले लेती हूँ। सो या आई एम जस्ट चेकिंग इफ समथिंग न्यू इज हियर। कुछ बचना नहीं चाहिए मेरी नज़रों से। आगे में बिलिंग के लिए क्यों टाइम खोटी करना, राइट। अभी घर जाके भी काम है, टाइम है ही नहीं खोटी करने के लिए। सो बस 10 मिनट मैंने यहाँ पे लगाए होंगे स्टोर में। देखो मैंने क्या क्या लिया, मैंने बनाना लिया, मैं दिखा देती हूँ एक सेकंड। मैंने बनाना लिया, मैंने ब्रेड, दूध और एवोकाडो एंड रैप, केचप और चिकन, बस इतनी चीज़ें ली। इसको रखना शुरू कर देते हैं सामान। इज दिस योर्स? सो ये मैंने रख दिया मेरा सामान। किसी और की बिलिंग हो रही है, बहुत सामान है इनका, तो वो हो जाए फिर मैं अपना करती हूँ। मेरा तो बहुत ही थोड़ा सा सामान है।
हो गई है शॉपिंग, निकल गई हूँ मैं स्टोर से और बस जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। लुक एट द वेदर, लुक एट द मून, लेट मी शो यू। Where did it go? Here. Look at this, so beautiful. Nice. बस रखती हूँ कार में सामान, फटाफट चलते हैं घर की तरफ। काम ख़त्म नहीं होते हैं, सुबह से लगे रहो रात तक, कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है, और बस चलती रहती है गाड़ी ऐसे ही। ठीक है ना, बिज़ी रहो वो अच्छा है। अगर आप बिज़ी नहीं रहोगे तो आप सोचोगे फालतू का, वो नहीं करना है, राइट? एंजॉय करो। ओके, चलते हैं अब। सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। हैंग ऑन। ओके, सो सीट बेल्ट लग चुकी है, चलते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी कैसे लगा रखी है इन्होंने, जाने का हो नहीं पा रहा है। ओके, कुछ लोग वो क्या करते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और फैमिली शॉपिंग कर रही होती तो स्टोर के जस्ट बाहर पार्क कर देते हैं, इमरजेंसी लाइट्स ऑन करके गाड़ी को। उससे ना थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो प्रॉब्लम तो होती है, बट वही है, सबको अपना कन्वीनियंस देखना होता है। वो सोचती है फैमिली की मैं शॉपिंग करके निकलूँ तो सीधे कार में बैठ जाऊँ, वॉक ना करना पड़े थोड़ा भी, तो ऐसा भी करते हैं लोग। इट्स फाइन, देयर लाइफ देयर चॉइस, बट उसकी वजह से पब्लिक सफ़र नहीं करनी चाहिए, राइट? दिन भर आज यहाँ पे बारिश हुई है और अभी भी छुट छन 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 वाली हो रही थी, अभी बंद है, कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। बट वार्निंग है, स्टॉर्म की वार्निंग है वीकेंड पे। लेट्स सी कैसा रहता है। इसलिए मैंने देखा है लोग बहुत पैनिक शॉपिंग कर रहे हैं, पैनिक तो नहीं बोलेंगे, होर्डिंग कर रहे हैं, काफ़ी सामान ले लेके जा रहे हैं। मेरे सामने मैंने देखा वो $700 का बिल बना उनका, और बिल बनने के बाद वो भी सरप्राइज थे, उनको भी लग रहा था क्यों लिया, बट यहाँ पे ये अच्छा है कि आप रिटर्न कर सकते हो, तो लेने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। सो पैसे वापस आ जाते हैं, रिफंड हो जाते हैं। मैं सोच रही हूँ मेल भी चेक कर लेती हूँ लगे हाथों, तो बस यहीं पर है। पहुँच गई हूँ मैं घर, गराज में, गराज खोलना पड़ेगा पहले। ओह गॉड, फर्स्ट आई नीड सो मैंने पास्ता बॉयल करके रख दिया। फ्राइडे मेरा बेटा पास्ता लेके जाता है लंच में, सो रात में बॉयल करके रख देती हूँ, मॉर्निंग में फ्राई करती हूँ। एंड मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया सो दैट फ्राइडे चिलपिल रहे। मैरिनेशन, चिकन मैरिनेटेड रहता है तो जस्ट ओवन में डालना होता है और फिर इजी टू ईट, आप कुछ भी खा सकते हो उससे। एंड दूध गर्म किया बेटे का, उसका हो गया। मुझे अपना करना है क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:15 हो गए हैं, यहाँ पे बहुत लेट हो गया। तो बस मैं फटाफट जाती हूँ ऊपर, चेंज करती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, एंड उसके बाद आके मैं भी आई थिंक 5 मिनट या 10 मिनट की वॉक करूँगी और दूध पी के हम सोने चले जाएंगे।
सो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, गुड नाइट।